गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट्स आ चुके हैं जेसीएससी के। मार्केट वाज अनफेयर टुडे। इन एंड अराउंड 3.5 समथिंग परसेंट बैंक निफ्टी गिरा है, 2% की फॉल आई है निफ्टी में। रिजल्ट्स, इवन आई वाजंट अवेयर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स आएंगे मार्केट आवर्स के बाद, बट जैसा कि मैंने अभी चेक किया है बीएससी की साइट पे जाके, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स, यहाँ पे देखिए मैसेज पॉपअप हो रहा है जो कि 28 अक्टूबर। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, तो देखिए ये आ चुका था इन एंड अराउंड 148, दैट इज टुडे। मार्केट आवर्स में ही आया था लेकिन उतना हल्ला नहीं हुआ। When I was holding good quantity, I was expecting कि देखिए जैसे इसने हाई बनाया था 3000 का प्री कोविड लेवल्स पे इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रवरी, चार्ट्स देखते हैं उसके बाद स्टीप फॉल आई, करेक्शन सीधा 3000 से लेके सीधा 2000 तक आ गया था। लेट मी गेट द ग्राफ यहाँ पे, राइट ओवर हियर। ये देखिए यहाँ पे हाई बनाया था सीधा, फिर वहां से स्टीप डायरेक्ट फॉल आई यहाँ तक। रेंज बाउंड रहा है, उतना रिटर्न नहीं आया। एक बार यहाँ पे हाई बना था इसका दिसंबर में, फिर अगेन उसके बाद से फिर वही करेक्शंस, एक्यूमुलेशंस भी हुए, करेक्शंस भी हुए, बीच में प्लेट्स भी क्रिएट करा है प्रमोटर्स ने, हु आर होल्डिंग 74% ऑफ द शेयर, टोटल। फ्री फ्लोट कम है और मार्केट कैप कम है। सेकेंडली स्मॉल कैप कंपनी है, गुजरात बेस्ड है। तो कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, लेट मी शो यू, या यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ओके, वही है। देखिए अगर आप इनका इनकम देखेंगे, देखिए पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 4919 था, अभी 3972 आए। कम नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन हाँ कारण ये था। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी गर्मी, और वो एक सीजन होता है जहाँ पे नॉर्मली हाउस होल्ड लोग बाइंग करते हैं, वो सीजन में दिखता है। और सेकेंडली मेन चीज ये थी कि लॉकडाउन्स लगे हुए थे, फिर उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हटे, और बीच में वेव भी कम हो गई थी। इसकी जो सेकेंड वेव आई थी वो इन एंड अराउंड बाद में आई थी। तो सेल्स तब ज्यादा हो चुके थे कंपेरेटिवली, इसलिए लास्ट लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट एक क्वार्टर से कंपेयर करने में उतना खराब नहीं है जितना हो, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। और व्हेन यू कंपेयर द सेम रिजल्ट विद द अर्लियर सेम, आई मीन इन द प्रीवियस ईयर करंट पीरियड का, तो इन दैट इट वाज अराउंड 3100, जो अभी आया है 3972 का। सो इन एंड अराउंड 28%, 25 to 28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इसमें भी। और ईयरली भी देयर इज एन इंक्रीज इन, क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि बहुत सही बात है, विच वाज इन अराउंड 5800, जो अभी 8892 निकल के आया है ऑडिटेड। इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज भी कम करी हैं, जो कि देखिए यहाँ पे टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज ये हैं 1420। बीच में सुनने में आ रहा था गुजरात में इन्होंने एक्सपेंशन भी बहुत किया है, सबसे बड़ा इन्होंने स्टोरेज वो बनाया है गुजरात में। और कंपनी सही से सेगमेंटेड है, तीन तीन सेक्शन में, हाउसिंग में, कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं, चीजें प्रोवाइड कराने में, इसी सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से जैसे देखिए अभी मार्केट में पैसे बनाने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप ट्रेडिंग करो, ब्रोकरेज दो, टिप लो, और एंड में कुछ भी कंपाउंड नहीं होगा आपका, जो है या तो बैलेंस ऑलरेडी कम हो चुका होगा या आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। मेरा कहना ये है कि in spite if you have gotten money which is of no use at the moment, which is lying in the bank or here or there, this stock has got potential to fly high in the coming times, provided financial intact है। competitors देखिए, एसी सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो कि मतलब आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन को साइड में रखते हैं, आने वाले टाइम पे
कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज होने वाली है। तो अभी इसका जो पेनिट्रेशन आने वाले टाइम पे इंडिया में बहुत होगा। जैसे आप सेक्टर ले लेते हो, जैसे अभी आईटी सेक्टर था, अभी जो डिजिटाइजेशन सब कुछ हुआ कोविड के कारण बूम आया, वैसे आप अगर सस्टेनेबिलिटी के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं तो इन द कमिंग फ्यूचर व्हेन इट रीचेस टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, जो कि अभी पेनिट्रेशन बहुत ओपन है मार्केट इसका, और कॉम्पिटिटर्स 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। ब्लू स्टार है, वोल्टास है, ओके, सो डाइकिन है जो कि लिस्टेड नहीं। तो इसकी मार्केट अभी ओपन है ग्रोथ के लिए। और रही बात चार्ट की, तो मैं कहूँगा कि अभी अभी वेल प्लेस्ड है ये, जहां से इसने एक रिबाउंड लिया था जो कि था दिसंबर में। तो देखते हैं कमिंग सेशन में मार्केट ने ऑलरेडी आज, अगर मार्केट अच्छी रहती तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी भी, इसके साथ भी जस्टिस होता स्टॉक के साथ, बट मार्केट ने आज बहुत ही बड़ा करेक्शन लिया। ग्लोबल मार्केट्स भी ओके ओकेश थे, वो भी इट माइट बी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के कारण ही हो सकता है। अचानक से इतनी सारी बुकिंग आ गई, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका की कम करी गई है, जो कि विच इज एन प्लस पॉइंट फॉर इंडियन मार्केट, बट स्टिल I expect कि 90% are the chances because of expiry. This whole selling has come. Even the FIs were selling a lot in the I mean from the previous 2-3 days session. So this is all about JC. My view on this is, if you have got a capital which you don't want to trade, which you don't want to utilize in any other way, just park it, buy 10 or 15 shares, keep it there, safe है stock, rebound भी बहुत अच्छे से आता है इसमें। तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आई गेस। सो एटलीस्ट यहाँ तक नहीं जाएगा तो कम से कम आई एक्सपेक्ट 2009 2000 ओके 2000 यहाँ तक का तो पोटेंशियल रखता है यहाँ तक जाने का। तो जो कि आपकी इन एंड अराउंड 40 या 45% की ग्रोथ मिल जाएगी इफ यू बाय 10 shares which will be costing you in and around 20,000 rupees. All right, that's it. Thank you guys.